कई बार ऐसा होता है ना कि फीमेल्स को ये सुनने को मिलता है, तुम घर में करती ही क्या हो, सारा दिन पड़ी रहती हो, तुम्हें क्या पता कि बाहर जाकर कमाया कैसे जाता है। हाँ, जितना तुम काम करती हो ना, 5,000 की नौकरानी रखेंगे और ये काम हो जाएगा। तुम ही थोड़ा ना चला रही हो ये घर, देखो सभी लोग कितना करते हैं। मतलब इस तरीके के डायलॉग्स बार 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 सुनने को मिलते हैं। बहुत पीड़ा पहुंचती है, तकलीफ़ होती है ना। ये बहुत सारी महिलाएं आज भी हमारे समाज में ऐसी हैं जिनको अक्सर इनमें से कोई भी डायलॉग सुनने को मिल जाता है। वो कितना भी काम कर लें, कितना भी अपना कंट्रीब्यूशन फैमिली में दे लें, लेकिन घर का कोई ना कोई व्यक्ति उनको ये एहसास दिला ही देता है कि उनकी कोई हैसियत नहीं है, वो कुछ भी नहीं करती हैं, बस घर में पड़ी पड़ी आराम कर रही हैं या फिर खा रही हैं। उनको दीन दुनिया का कोई एहसास नहीं है कि कैसे कमाया जाता है, क्या किया जाता है। उनकी कोई अकल नहीं है, कोई समझ नहीं है। इस बात का एहसास उन्हें समय समय पर दिला दिया जाता है, चाहे वो महिला कितनी भी अच्छी क्यों ना हो। लेकिन फिर भी उसकी अच्छाइयों को ऐसे बिल्कुल टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया जाता है। उसके जितने भी एफर्ट्स होते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो सारे ही लोग करते हैं, इसमें तुमने कुछ अनोखा थोड़ी ना किया है। इस तरीके से उसकी कद्र की बेकदरी कर दी जाती है। ये समस्या अभी भी बहुत बड़े लेवल पर है। मैं ऐसे बहुत सारे केसेस देखती हूँ जहाँ पर फीमेल्स इस बात को कहने में कि वो हाउसवाइफ हैं, ऐसे महसूस करती हैं जैसे ये कोई बेइज्जती की बात हो। अगर उनको कभी उनकी सेल्फ इस्टीम बढ़ाने के लिए कुछ पॉजिटिव भी बोलो उस चीज़ के लिए, अरे नहीं मैडम ऐसे कहाँ, मुझ में तो कुछ भी खासियत नहीं है, बस खाना बनाना, कपड़े धोना, बच्चों को संभालना और यही सब है, मैं तो कुछ नहीं करती। अब बताइए, कोई इतना काम कर रहा है कि सुबह उठते ही पूरा घर का काम शुरू कर दिया है, आप मशीन हैं, मल्टीटास्किंग कर रहे हैं और आप अपने से पहले बाकी सब लोगों को रख रहे हैं, और फिर भी आपको अपनी कदर महसूस नहीं हो रही है। क्यों नहीं महसूस हो रही है? क्योंकि बार 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 रिपीटेडली सुन सुन कर ये सब चीज़ें दिमाग में भर जाती हैं और ऐसा यकीन आ जाता है कि वास्तव में शायद मैं तो कुछ हूँ ही नहीं। और फिर अंदर धीरे 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 उस बात का दुख बैठता चला जाता है। और सबसे पहले जो लेडीज़ हैं वो स्ट्रेस की वजह से डायबिटीज़ का, थायराइड का शिकार होती हैं, उनकी नींद पर इफ़ेक्ट आता है, वो मोटी होने लग जाती हैं, अपना ख्याल बहुत कम रखने लग जाती हैं, क्योंकि बस एक अंदर ये है कि शायद मैं कुछ वास्तव में नहीं करती, तो अपने आप को एक प्रूव करने की एक वो चाहत सी रहती है। अब अपने स्ट्रेस को दूर करने की वजह से तो कई बार क्या है, महिलाएँ उल्टा सीधे टाइम पर खाना, क्योंकि जब भी बहुत स्ट्रेस होता है तो कई बार फूड क्रेविंग बहुत ज़्यादा होती है, तो इसीलिए उनका शरीर बिगड़ता चला जाता है। या फिर इधर उधर के सीरियल देखकर अपना टाइम पास करना, मतलब धीरे 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 वो अपने समय को बर्बाद कर करके अपनी वैल्यू और ख़त्म कर लेती हैं, क्योंकि उनका धीरे धीरे बार 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 ये सजेशंस दे दे के उनका एक बिलीफ बना दिया जाता है कि वो किसी भी लायक नहीं है। आपको ये समझना ही होगा कि अगर आप सजेशन देने वाली कैटेगरी में हैं तो आप बहुत ही गलत कर रहे हैं, और अगर आप सजेशन लेने वाली कैटेगरी में हैं, आप खुद एक महिला हैं जिसके साथ घर में कहीं ना कहीं इसी तरीके से उसकी बेकदरी हो रही है, तो आप और भी ज़्यादा गलत कर रही हैं। आपको ये समझना होगा कि लोग आपकी कदर ऐसे नहीं करेंगे, क्योंकि जितना आप अवेलेबल होते हैं दूसरे के लिए, जितना आप सहते हैं, जितना आप बिना किसी डिमांड के कोई भी चीज़ें करते जाते हैं और बार बार लोगों के नेगेटिव सजेशन को भी एक्सेप्ट करते रहते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, लोग आपको ऐसे ही मान लेते हैं कि इसको तो कुछ भी कह लो, कोई वो नहीं है। और अगर आप कभी कुछ आवाज़ उठाने की कोशिश भी करते हो तो फिर वहाँ पर भी कि बड़े पर निकल रहे हैं, किसने सीखा पढ़ा दिया है, कहाँ से ये सीख मिल रही है जो अब बेज़ुबान की भी ज़ुबान निकलने लगी है। इस तरीके के ये डायलॉग सुनने में आते हैं। आपको समझना होगा कि शुरुआत से ही आपको अपनी वैल्यू बना कर रखनी है। बेशक आप हाउसवाइफ बनना चूज़ कीजिए, हाउसवाइफ बनना कोई बुरी बात नहीं है। हाउसवाइफ
बनने में जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको निभानी पड़ती हैं, जितना आपको मैनेजमेंट करना पड़ता है, ये बिल्कुल उतना ही वाइज मैनेजमेंट होता है जितना कि कोई कॉर्पोरेट में बैठकर आदमी औरत मैनेजमेंट की ट्रेनिंग लेने के बाद वो मैनेज करते हैं। उतना ही इम्पॉर्टेंट घर को मैनेज करना भी है, घर को चलाना भी है। घर को चलाना कोई आसान बात नहीं है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट से लेकर लोगों का इमोशनल मैनेजमेंट करना, पूरा होम मैनेजमेंट करना, कब खाना बनना है, कौन रिश्तेदार आना है, क्या करना है, इतना कुछ तमाम काम होता है। अगर आपके घर में डोमेस्टिक हेल्प भी है तो उनको भी मैनेज करना, अपनी हेल्थ को भी मैनेज करना, सब कुछ मैनेज करना इतना आसान काम नहीं है। बहुत सारे काम होते हैं। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है जिसमें कि किसी को शेम फील हो। और हमेशा से पहले तो मोस्टली लेडीज़ हाउसवाइफ ही होती थी। अभी लेडीज़ डबल रोल भी प्ले करती हैं, घर भी संभालती हैं, बाहर भी जाकर काम करती हैं, सब कुछ है। तो सब कुछ बेटर भी हो रहा है, और लेकिन कहीं अभी बहुत बड़े वर्ग में इस तरीके की समस्याएं बनी हुई हैं। तो अगर आप इस समस्या से जूझ रही हैं तो आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि आपको अपनी वैल्यू खुद करानी पड़ेगी, क्योंकि कोई भी आपकी वैल्यू करने आएगा नहीं। अगर आपको कोई भी इनमें से डायलॉग सुनने के लिए मिलता है कि तुम करती क्या हो, घर में पड़ी पड़ी खाती रहती हो, तुम्हें आटे दाल के भाव पता चलेंगे, बाहर निकल कर देखो, या तुम्हारे जैसी बहुत देखी हैं, 5-10 हज़ार की नौकरानी रखेंगे तो सब काम चल जाएगा, तुम्हारी ज़रूरत ही क्या है, निकल जाए इस घर से, इस तरीके से करते 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 आप में गलतियां निकाली जा रही हैं। बार बार आपको प्रताड़ित किया जा रहा है किसी भी उस पर, तुम रहने तो तुम्हारे को अकल नहीं है, तुम्हारी सलाह की ज़रूरत नहीं है, तुम तो बस अपना गप्पे लड़ाओ और टीवी देखो और खाना बनाओ, इन सब मैटर में तुम मत पड़ा करो। अगर इनमें से कुछ भी या इससे कुछ अलग भी ऐसा ही जो आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता है अगर आपको सुनने को मिल रहा है, तो अपनी आवाज़ को बुलंद कीजिए। क्योंकि अगर आप ये सुनती जाएंगी, सहती चली जाएंगी, तो फिर आपके साथ और ज़्यादा बुरा होता चला जाएगा। और एक वक्त निकलने के बाद, बहुत कुछ खोने के बाद आपको समझ में आएगा कि आपको अपने लिए आवाज़ उठानी थी। जब भी आपको ऐसा कुछ सुनने के लिए मिलता है तो समझ जाइए कि अब वो वक्त आ गया है कि जब आपको अपनी वर्थ दिखानी है कि आप भी कुछ हैं। आप जितनी भी पढ़ी लिखी हैं, अपनी उस नॉलेज को सबसे पहले बढ़ाइए। सबसे पहले अपने लिए कुछ इस तरीके का कोई स्किल डेवलप कीजिए अपने अंदर, या कुछ इस तरीके का शॉर्ट टाइम के लिए कुछ ऐसा काम शुरू कीजिए जिससे कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होने लगे, जिससे कि आपकी स्किल्स पॉलिश होने लगे, आपके पास कुछ फाइनेंसेस आने लग जाएं। और अगर कोई आपको ये करना अलाउ नहीं करता है तो आप पहले प्यार से उन्हें ये बताएं कि भाई मेरे बिना भी ये घर चल सकता है, मैं इतना तो कुछ करती नहीं हूँ, तो मेरे पास टाइम होता ही है, मैं जो है ना ये करना चाहती हूँ। आपको सपोर्ट ना करे कोई भी, इतना आपको जो है ना कहने के बावजूद भी फिर उन्हें लगने लगे कि अच्छा अब 3 या 4 घंटे अपने काम में देने लगेंगे तो घर का काम कौन करेगा, है ना। तो उनको एक इनडायरेक्ट वे में आप इस तरीके से रियलाइज़ भी करा सकते हैं कि नहीं, मुझे लगता है कि 3-4 घंटे मुझे अपने लिए अब करने ही है, मुझे अपने बारे में भी सोचना है। भाई मैं रोटी बर्तन कपड़े यही सब तो करती हूँ, और ये तो आपने कहा ही था कि कोई नौकरानी भी कर लेगी, तो क्यों ना हम एक नौकरानी ही और बढ़ा लें घर में जो ये कर ले। या मैं करती ही क्या हूँ, जब मैं कुछ करती ही नहीं हूँ तो अब मैं करने की सोच रही हूँ, तो आप मेरे को सपोर्ट कीजिए। मतलब उन्हीं की वाहियात बातों में आप उन्हीं को फंसा दीजिए। और अगर फिर भी वो आपको सपोर्ट नहीं करते हैं तो थोड़ा सा फर्म हो जाइए। भले ही आपको घर का 2 काम छोड़ना पड़े, भले ही आपके घर में 2 दिन का कुछ कलेश फैल जाए, लेकिन जब आप अपने लिए बोल्डली कॉन्फिडेंटली स्टेप लेंगी तभी जाकर आपको कोई सपोर्ट करेगा। अगर कोई बदतमीज़ी पर उतर आए, आपको कुछ गाली गलौज करने लगे, मार पिटाई की हरकत करने लगे, तो अपने लिए आवाज़ उठाइए। इतनी हेल्पलाइंस हैं, अपनी फैमिली से बात कीजिए। आपके घर में आपकी फैमिली अगर आपको सपोर्ट करती है, जो आपके मायके वाले हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं करते हैं तो आप कहीं बाहर हेल्प लीजिए। इतनी सारी संस्थाएं हैं जो हेल्प करने के लिए तैयार होती हैं, लेकिन आपको अपने लिए आवाज़ उठानी है। और धीरे धीरे आप अपने आप को वैल्यूएबल बनाइए, क्योंकि ये बहुत कड़वी सच्चाई है ना। ऐसे बोला जाता है औरत को गृह लक्ष्मी, कि घर की लक्ष्मी है, घर को बनाने वाली है, लेकिन उस गृह लक्ष्मी की ही अगर वो लक्ष्मी नहीं लाती ना तो उसकी बेकदरी कर देते हैं। वो गृह लक्ष्मी तभी मानते हैं, ये नहीं कि वो घर में रहकर घर का मैनेजमेंट कर रही है तो उसे गृह लक्ष्मी, ये सब ना एक कहने वाली बातें होती हैं। उसे गृह लक्ष्मी तभी माना जाता है जब वो गृह में कुछ लक्ष्मी ला रही होती है। तो आप अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाइए, क्योंकि जो भी औरतें इंडिपेंडेंट होती हैं, खुद कुछ कमाती हैं,
उनकी अपनी कुछ वजूद होता है, उनमें कॉन्फिडेंस होता है, उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, वास्तविकता में उनकी ज़्यादा कदर होती है। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि हर परिवार में ऐसा होता है, बहुत सारे परिवार में बहुओं को, औरतों को बहुत ज़्यादा मान सम्मान से, इज्जत से रखा जाता है। लेकिन अगर आप इस तरीके के टॉर्चर का शिकार हैं तो आपको अपने लिए आवाज़ ज़रूर उठानी है, क्योंकि जब तक आप अपने लिए स्टैंड नहीं लेंगी, आप अपनी इज्जत नहीं करेंगी, आप अपने लिए समय नहीं निकालेंगी। मैंने देखा है बहुत सारी औरतें बाल बिखरे हुए हैं, इस तरीके से बालों को लगाएंगी, यहाँ पे ऊपर से एक जूड़ा सा बांध लेंगी, मतलब ना बाल संवारने का होश, ना ही अच्छे से तैयार होने का वो है, ना ही अपने लिए एक्सरसाइज का टाइम निकालेंगी, क्योंकि सुबह उनको सबका नाश्ता बनाना है, किसी को ऑफिस भेजना है, किसी का कुछ और करना है। अपने लिए टाइम ही नहीं है कि मैडम टाइम ही नहीं मिलता। अरे टाइम तो मिल जाएगा, निकालने से निकलेगा, आप निकालिए टाइम। क्योंकि जब आप सबके लिए कॉम्प्रोमाइज़ करती रहेंगी, सेक्रीफाइस करती रहेंगी, ये त्याग की मूर्ति बनी रहेंगी। ये सब बातें कहने में बहुत अच्छी लगती है कि सदियों से हमारे औरतें जो है ना, दादी नानी के ज़माने से ऐसे त्याग करती हुई आई हैं ना। कई बार ऐसे बस ज्ञान की बातें अच्छी लगती हैं किताबों में, वीडियोस में, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में जिस इंसान से इतना त्याग मांगा जाता है और उसकी कदर भी नहीं करी जाती, उसकी तो पूरी ज़िंदगी निकल ही जाती है ना इस तरीके से। तो आपको अपनी ज़िंदगी इस तरीके से निकालने की बजाय आपको अपने लिए स्टैंड लेना है। वहाँ पर आप अपने लिए ज़रूर टाइम निकालें। दूसरे लोगों को भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास कराएं कि भाई ये काम आपको करना है, चाहे वो बच्चे हों आपके या हस्बैंड हो। पहले आप उनसे कंट्रीब्यूशन मांगिए कि मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, मुझे अपने लिए भी आधा घंटा 1 घंटा चाहिए, तो ये काम आप कर लें। जैसे छोटा सा काम है सुबह की चाय बनाने का, अपने हस्बैंड को दे दीजिए। ज़रूरी है आप ही का चाय बनाना, चाय तो वो भी बना सकते हैं ना। लेकिन नहीं, हस्बैंड तो जाएगा पूरा जिम या बैठ कर पढ़ेगा अखबार, चाय की चुस्कियाँ, बस आप ही को सारा का सारा सेक्रीफाइस करना है, तो ये गलत है। आप पार्टिसिपेट करने के लिए उनको बोलिए, और नहीं करते हैं तो बोलिए फिर पहले मैं आधा घंटा एक्सरसाइज कर लूँ, उसके बाद मैं चाय बना दूँगी। मतलब जब आप ऐसे छोटे छोटे से स्टेप्स लेंगी तो वहाँ पर लोगों को समझ में आएगा कि आपके अंदर भी अकल है, आप भी अपनी अकल का इस्तेमाल करती हैं और आप भी अपने लिए स्टैंड लेने के लिए तैयार हैं। तो जो इंसान अपनी आवाज़ उठाना जानता है, अपने लिए स्टैंड लेता है, उसकी कदर होनी शुरू हो जाती है। और धीरे धीरे अपने आप को इतना काबिल बनाइए, अपनी काबिलियत जो कि ऑलरेडी भी आपके अंदर होगी, उस काबिलियत को दिखाइए, क्योंकि आज काबिलियत को दिखाना पड़ता है। गृह लक्ष्मी को गृह में लक्ष्मी लानी पड़ती है। इससे आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होगी, क्योंकि अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं तो फिर लोग आप पर फालतू में अकड़ते नहीं हैं। वो कहीं ना कहीं इस बात से दबना शुरू हो जाते हैं कि ये भी कुछ काबिल है, इसका भी अपना वजूद है। अननेसेसरी हमारी बदतमीजियाँ इस पर चलेंगी नहीं, क्योंकि ये भी अपने लिए एक बोल्ड स्टैंड ले सकती है। लेकिन अगर आप तकिए में मुंह छुपा के रोने में विश्वास करती हैं बस ओ करके, उससे कुछ नहीं होगा। रो रो के आप अपनी आंखें बिल्कुल ख़राब कर लेना, अपनी नींद बिल्कुल ख़राब कर लेना, सप्रेस कर करके अपने आप को डिप्रेशन में पहुंचा देना। लेकिन तब भी जिसे आपकी कदर नहीं करनी है वो बिल्कुल भी नहीं करेगा। या अगर 10 साल बाद कदर भी करी, तब तक आपकी हालत इतनी ख़राब हो जाएगी, तब तक होगा क्या। तो बेटर ये है कि अपने लिए सोचो, अपने लिए स्टैंड लो। क्योंकि तभी भी अगर आपकी तबीयत ख़राब भी हो गई, इतना आपको परेशानी भी हो गई, तो तभी भी लोग यही कह देंगे ना, कितना किया है इनके लिए, देखो जेवर में जेवर दिलाया, कपड़े में कपड़े, खाने की मौज थी, सब कुछ था, फिर भी इसे तो किसी बात का कुछ वही नहीं है, तो सदा की दुखी है, सदा की बीमार है, इसको तो ऐसे ही रहने दो, इसके हालात पे छोड़ दो। तभी भी ये भी सुनने को मिल सकता है। तो संभल जाइए, अपने लिए सोचिए, अपने लिए स्टैंड लीजिए। स्वयं की मदद करेंगी तो फिर बाकी लोग भी मदद करने लग जाएंगे। और ईश्वर यही चाहता है, आपको नारी बनाया है, आप शक्ति हैं, तो अपनी शक्ति का प्रदर्शन भी करना पड़ता है। आप अपनी उसी शक्ति से सब कुछ अच्छे से मैनेज करती हैं। आप इतनी काबिल हैं कि आप घर का काम करते हुए आप अपने बाहर भी जो भी आप करना चाहती हैं अपने जीवन में, उसको भी मैनेज कर सकती हैं। और ज़रूरी नहीं है बाहर ही जाकर काम करें, आप घर में भी कुछ इस तरीके का काम शुरू कर सकती हैं। कहने का मतलब ये है कि अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाइए। जितना आप इंडिपेंडेंट बनेंगी, जितना आप फ्री होंगी, उतना ज़्यादा आपकी कदर होगी। तो ये आपके हाथ में है कि आप अपनी इज्जत करवा सकती हैं। और फिर भी कुछ लोग ऐसे नालायक होंगे जो आप कुछ भी हो जाए तब भी नहीं आपके लिए कुछ अच्छा बोलेंगे, तब भी आपकी कदर नहीं करेंगे। तो उन लोगों को इग्नोर करिए, क्योंकि वो गॉन केसेस हैं, उनका कुछ नहीं हो सकता। और ऐसे 2-4 लोग ज़िंदगी में सबको टकराते हैं। तो उनकी परवाह छोड़कर आप अपने आप में खुश रहिए, मस्त रहिए, अपनी एक्सरसाइज कीजिए, हंसिए, बोलिए, अपने लाइफ को अपनी तरीके से चलाइए। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि आपको
क्या करना है। इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आज भी ये जो प्रॉब्लम है ना, ये बहुत लेडीज़ फेस कर रही हैं। आपका एक शेयर किसी को हिम्मत दे सकता है और वो अपने लिए स्टैंड लेकर अपने आप को डिप्रेशन या किसी भी और तरीके की मानसिक समस्या से बचाकर एक नई ज़िंदगी दे सकती है।